भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में अब काफी कम वक्त रह गया है और काम ज्यादा है, लेकिन तैयारी करीब करीब पूरी है। देश भर में महानुभावों को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र जाने लगा है। निमंत्रण पत्र में क्या है, अगर आपने नहीं देखा तो जी न्यूज के पास वो निमंत्रण पत्र है। जी न्यूज आपको रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा न्योता एक्सक्लूसिव डिटेल्स में बताएगा। जरा देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का वो दिन जब हर किसी के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। वो दिन जब एक बार फिर भगवान राम अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। वो दिन जब एक बार फिर एक साथ चारों दिशाओं में जय श्री राम की गूंज होगी। वो दिन जब सैकड़ों संतों के मुख से एक साथ मंत्रोच्चारण होगा। वो दिन जब अयोध्या की धरती पर हजारों लोगों का एक साथ पदार्पण होगा। वो वक्त करीब है, न्योता पहुंचने लगा है। निमंत्रण पत्र के अंदर क्या है, कैसी तस्वीरें हैं, हम आपको एक एक शब्द बताने जा रहे हैं। भगवान श्री राम ने बुलाया है, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का ये निमंत्रण पत्र जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव है। हो सकता है अभी आपके पास निमंत्रण पत्र नहीं पहुंचा हो, तो राम मंदिर का पूरा न्योता हम आपको डिटेल्स में बताने जा रहे हैं। डिटेल्स में राम मंदिर का पूरा न्योता, निमंत्रण पत्र में क्या क्या खास है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का ये निमंत्रण पत्र बेहद खास है। एक एक पन्ने पर क्या है, उस पर क्या लिखा है, बारीकी से समझिए। निमंत्रण पत्र, पहला पन्ना, अपूर्ण अनादिक निमंत्रण, श्री राम धाम अयोध्या। न्योते के पहले पन्ने पर विशाल राम मंदिर की तस्वीर है, तो मेहमानों को उसे ग्रहण करने की प्रार्थना। निमंत्रण पत्र, दूसरा पन्ना, बाल रूप प्रभु राम। निमंत्रण पत्र का दूसरा पन्ना आपके सामने है। विशाल राम मंदिर के साथ भगवान श्री राम का बाल रूप है, जिसमें वो कमल के फूल पर सवार हैं और धनुष बाण धारण किए हुए हैं। भगवान श्री राम की बाल रूप की ये तस्वीर बेहद मोहक है। निमंत्रण पत्र, तीसरा पन्ना। न्योते के तीसरे पन्ने में एक खास चक्र है, जिसमें 16 तीर बने हुए हैं, जबकि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तारीख है। न्योते के तीसरे पन्ने में लिखा है, करीब 495 वर्षों बाद आ रहे इस पावन मौके का साक्षी होने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जबकि चौथे पन्ने पर आप नजर डालेंगे तो एक खास तरह का चक्र बना हुआ है। नीचे के हिस्से में भव्य राम मंदिर की तस्वीर है। निमंत्रण पत्र, पांचवा पन्ना। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पिछले 500 सालों के संघर्ष का नतीजा है। कई महान अभिभूतियों ने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। तब जाकर 22 जनवरी को ऐसा मौका आने वाला है जब श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। न्योते के 5वें पन्ने पर कुछ इसी का जिक्र किया गया है। निमंत्रण पत्र, छठा पन्ना। निमंत्रण पत्र का छठा पन्ना भी बेहद खास है, जिसमें उन 5 लोगों के नाम हैं जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के सबसे बड़े साक्षी होंगे। पहला नंबर, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। दूसरा नंबर, मोहन भागवत सर संघ चालक RSS। तीसरा नंबर, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल उत्तर प्रदेश। चौथा नंबर, योगी आदित्यनाथ CM उत्तर प्रदेश। पांचवा नंबर, महंत नृत्य गोपाल दास अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। यही वो 5 लोग हैं
जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त गर्भगृह में मौजूद होंगे। इस कार्यक्रम में काशी विश्वनाथ और वैष्णो देवी मंदिरों के प्रमुख सहित करीब 4000 संत आमंत्रित हैं, जिनके मंत्रोच्चारण से पूरा वातावरण राममय हो जाएगा। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 4000 संतों समेत उद्योग, खेल, कला, साहित्य समेत अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी वीवीआईपी हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है। अभिनेता अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे नाम शामिल हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से करीब 7000 मेहमानों को निमंत्रण दिया गया है। इसके अलावा भी 25,000 मेहमान के रुकने की व्यवस्था है। विशाल पांडे, जी न्यूज, अयोध्या। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ एक समारोह नहीं है, बल्कि 22 जनवरी 2024 की वो तारीख इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाएगी। लेकिन इस तारीख तक पहुंचने के लिए हमारी कई पीढ़ियों ने संघर्ष किया। राम मंदिर के निमंत्रण पत्र में उनके संघर्ष की पूरी गाथा भी है। एक एक तस्वीर के साथ उनके संघर्ष की पूरी कहानी है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत और भारतीयों के इतिहास में 5 अगस्त का दिन एकदम अलग है। वो दिन जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बेहद खास है। वो दिन जब 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का शिलान्यास किया था। भारत के लिए कई मायनों में ये दिन बेहद ऐतिहासिक है। पिछले 500 सालों के संघर्ष के बाद ये दिन देखने का मौका मिला। राम मंदिर के लिए पिछले 500 सालों तक कई महान विभूतियों ने संघर्ष कर अपना जीवन निछावर कर दिया। राम मंदिर के निमंत्रण पत्र में उन महान विभूतियों की संघर्ष गाथा भी है। न्योते के साथ संघर्ष की किताब में सबसे पहले ही लिखा है, ये पुष्प उन सभी हुतात्माओं को समर्पित जिन्होंने सन 1928 से लेकर सन 1984 तक श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 76 संघर्षों में हिस्सा लिया। 7 अक्टूबर 1984 को सरयू तट पर श्री राम जन्मभूमि मुक्ति का संकल्प लेकर शुरू हुआ 77वां संघर्ष और उसका मार्गदर्शन करने वाले और इस संघर्ष को गांव-गांव पहुंचाने में जिन पूज्य संतों महात्माओं ने एक आंदोलन खड़ा किया और देश के लाखों गांवों तक पहुंचाकर सफलता के शिखर तक पहुंचा दिया। ये वो महान विभूतियां हैं जिन्होंने 500 सालों तक राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। इस निमंत्रण पत्र में सबसे पहला नंबर है पूज्य देवराहा बाबा महाराज। आज देवराहा बाबा की भविष्यवाणी सच साबित हो गई जब उन्होंने राम मंदिर बनाने की बात कही थी। देवराहा बाबा का एक इंटरव्यू YouTube पर देखा जा सकता है जिसमें वो एक पत्रकार के सवालों का जवाब देते हुए पूरे विश्वास से कहते हैं कि राम मंदिर जरूर बनेगा और सबकी सहमति से बनेगा। जिस समय देवराहा बाबा ने भविष्यवाणी की थी उस समय किसी को पता नहीं था कि राम मंदिर निर्माण का आंदोलन आगे जाकर कौन सा रुख लेगा और उसका नतीजा क्या होगा। पूज्य महंत अभिराम दास जी महाराज। अयोध्या, हनुमानगढ़ी, उज्जैनिया पट्टी के नागा बाबा अभिराम दास जी रामानंदी संप्रदाय के युवा साधु में सबसे आगे रहने वाले थे। वो 1949 में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के लिए संघर्ष के सबसे बड़े महानायक थे। पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज। राम मंदिर आंदोलन को धार देने वाले शलाका पुरुष स्वर्गीय रामचंद्र परमहंस दास को पूरी अयोध्या आज भी याद करती है। महंत रामचंद्र परमहंस दास राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार रहे और 1949 से रामलला के मंदिर के लिए कई बार आंदोलन किए। के नायर 1949 और 50 में के नायर
फैजाबाद के जिलाधीश थे। मूर्तियां हटाए जाने के निर्देश के बाद भी वो कभी नहीं झुके और मूर्ति हटाने से मना कर दिया और दफा 45 के तहत जन्मस्थान को कुर्क करके नियमित भोग आरती का आदेश जारी कर दिया और एक पुजारी को भी नियुक्त किया। ठाकुर गुरुदत्त सिंह। फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट ठाकुर गुरुदत्त ने 10 अक्टूबर 1950 में कलेक्टर को ये रिपोर्ट सौंपी थी कि मस्जिद को हिंदू समाज श्री राम जन्मभूमि मानता है और वहां मंदिर बनाना चाहता है। गोपाल सिंह विशारद। गोपाल सिंह विशारद हिंदू महासभा के कार्यकर्ता थे। 22-23 दिसंबर 1949 में रामलला की पूजा के लिए उन्होंने फैजाबाद कोर्ट में पहली बार याचिका लगाई थी। दाऊ दयाल खन्ना। मुरादाबाद निवासी दाऊ दयाल खन्ना ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए पत्र लिखा था। 1983 में उन्होंने इस विषय को उठाया था। इसके साथ ही काशीपुर और मुजफ्फरनगर में हुई जनसभा में उन्होंने इस विषय को रखा। महंत अवैधनाथ महाराज। नाथ संप्रदाय के शिखर पुरुष। सन 1984 में देश के सभी संतों ने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का अध्यक्ष बनाया। इनके नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति का आंदोलन चला। ओंकार भावे आरएसएस के प्रचारक रहे। साल 1981-82 में विश्व हिंदू परिषद में दायित्व पर आए। इन्हें श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का मंत्री मनोनीत किया गया था। पीछे रहकर इन्होंने इस आंदोलन को काफी तेज किया। देवकीनंद अग्रवाल। इन्होंने 1989 में कोर्ट में राम सखा बनकर अपनी बात रखी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया और उसी दिन जीत मिली जब हिंदुओं को राम मंदिर के निर्माण का अधिकार मिला। स्वामी शिव रामाचार्य महाराज। शिव रामाचार्य महाराज श्री राम जन्मभूमि न्यास के प्रथम अध्यक्ष थे। इन्हीं के नेतृत्व में सन 1989 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास हुआ था। राम मंदिर के निमंत्रण पत्र में कुल 22 विभूतियों को जगह दी गई है, जो भगवान श्री राम मंदिर के महान विरासत के सबसे बड़े अगुवा रहे। बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके वह बना रहा है और इसीलिए दुनिया के अंदर बहुत कुछ आए, बहुत कुछ चले गए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन सनातन धर्म अपनी इस अनवरत यात्रा को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर बनाए हुए है। आज पूरे देश को 22 जनवरी 2024 का इंतजार है, जब वो इस ऐतिहासिक पल को देख पाएंगे और इन महान विभूतियों को याद कर पाएंगे, जिनकी वजह से 500 सालों बाद ही सही अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का आनंद ले पाएंगे। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। मीरा मांझी को पीएम मोदी ने एक उपहार भेजा है, गिफ्ट भेजा है। पीएम मोदी ने मीरा मांझी को एक पत्र भी लिखा है। अयोध्या में मीरा मांझी के घर पर पीएम गए थे, वहां पर मुलाकात भी की थी परिवार से, वहां पर बैठकर चाय भी पी थी और करोड़ों परिवार की मुस्कान मेरी पूंजी है। प्रधानमंत्री ने अब ये पत्र लिखा है। मीरा मांझी को पीएम ने एक उपहार भी भेजा है। मीरा मांझी के घर प्रधानमंत्री मोदी गए थे और अब उनकी तरफ से एक उपहार मीरा मांझी के लिए भेजा गया है। प्रधानमंत्री ने इसके साथ साथ एक पत्र भी उनको लिखा है और उसमें लिखा है कि करोड़ों परिवार की मुस्कान मेरी पूंजी है।